हेलो दोस्तों, वेलकम ऑन यूट्यूब पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। वेलकम, नमस्कारम, सुस्वागतम, आदाब, सत श्री अकाल सभी को। वैसे तो दोस्तों आप सभी को इस बारे में जानकारी लग गई होगी कि कल मध्य प्रदेश युवा पंचायत की बैठक जो है वो हुई थी। युवा पंचायत का सम्मेलन जो है वो भोपाल में हुआ था। लेकिन इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए जरूरी है वो मैं लेके आया हूं। चाहे आगामी कोई सी भी एग्जाम हो, चाहे मैं एसआई की बात करूं, कांस्टेबल की बात करूं, या पटवारी के आगे जो पेपर आने वाले हैं, या पीएससी प्रीलिम्स की बात करूं, यहां से कुछ ना कुछ क्वेश्चंस की उम्मीद की जा रही है कि यहां से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। अब आप लोगों ने सभी ने पढ़ तो लिया होगा, सोशल मीडिया पर कुछ देख लिया होगा, कुछ न्यूज़ में देख लिया होगा, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और क्या चीज़ें आपको पता होनी चाहिए वो आज आपको मैं इसमें इन डेप्थ बताने वाला हूं। छोटा सा सेशन रहेगा लेकिन महत्वपूर्ण जानकारियों वाला सेशन रहेगा, तो अपने दोस्तों के साथ याद से इसे शेयर कर दीजिएगा। चलिए तो कहानी को शुरू करते हैं, पर कहानी शुरू करने से पहले ये मेरा टेलीग्राम चैनल है अंशुल तिवारी अनअकैडमी, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। मैं वहां पर इसकी पीडीएफ अपलोड करा दूंगा ताकि आप इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो है उनको लिख सके। तो कहानी को शुरू करते हैं। देखिए, मध्य प्रदेश युवा पंचायत, ये युवा पंचायत जो है ये शिवराज सिंह चौहान साहब के द्वारा लगाई गई है ना। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान साहब के द्वारा ये युवा पंचायत लगाई गई। पर ये क्या पहली युवा पंचायत थी? नहीं साहब, इसके पहले भी लग गई थी। अच्छा, इसके पहले कब कहाँ लगी थी? तो भोपाल में सीएम हाउस पर, जो मुख्यमंत्री निवास है वहां पर लगी थी। पर इस बार की थोड़ी भव्य ज्यादा थी, है ना। ज्यादा भव्य, ज्यादा बड़ी, ज्यादा घोषणाएं जो है वो इसमें करी गई हैं। तो आइए समझते हैं इनको क्या क्या चीजें करी गई। तो ये कहां पर लगी थी? तो ये भोपाल के ही मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में मध्य प्रदेश युवा पंचायत जो है वो लगी थी। कब लगी थी? 23 मार्च 2023 को ये लगी थी, यानी कि कल के दिन जो है ये लगी थी। अब इसमें क्या किया गया है? तो इसमें एक पोर्टल का शुभारंभ जो है वो किया गया है ना। इस पोर्टल का नाम क्या है? युवा पोर्टल .mp.gov.in पर आप जाएंगे तो आपको यहाँ पर पूरी की पूरी डिटेलिंग जो है वो मिल जाएगी कि इसमें मध्य प्रदेश सरकार आपके लिए क्या क्या चीजें जो है वो लेके आई है। मध्य प्रदेश सरकार ने एक और चीज चालू करी है, और वो क्या चालू करी है? यूथ पॉलिसी ऑफ एमपी, मध्य प्रदेश की युवा नीति। ये कुछ नया है ना, ये कुछ नया है ना। मध्य प्रदेश के जो युवा हैं बहुत टाइम से परेशान थे, बेरोजगारी के मारे परेशान थे। पेपर जो है सरकारी जो कंपटीशन एग्जाम्स है वो सही टाइम पर हो नहीं रही थी, बहुत सारे वैसे ही परेशान चल रहे थे। अब मामा जो है वो कुछ चीजें लेके आए हैं जिसको हम कह रहे हैं मध्य प्रदेश की युवा नीति। तो समझेंगे इस युवा नीति को कि इस युवा नीति में क्या क्या चीजें जो है वो निकल कर आती हैं, क्या हमारे काम की है, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंस रखती है, उसके बारे में बात करेंगे। अब ये युवा पोर्टल क्यों बनाया गया है? तो ये युवा पोर्टल बनाया गया है ताकि आप यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर सकें, सरकार की जो युवाओं से रिलेटेड स्कीम्स है उनको जान सके, कौन कौन से लाभ है जो आप प्राप्त कर सकते हैं उनके बारे में सारी जानकारी जो है वो युवा पोर्टल पर मिल जाएगी। क्या सर अभी से इसको देख सकते हैं? जी हाँ, आप ये वेबसाइट खोलेंगे डायरेक्टली, आपको ये लिंक खोलेंगे डायरेक्टली आपको वेबसाइट खुल जाएगी और उसमें आप सारी ही चीजें जो है वो देख सकते हैं। मैंने चेक कर ली है, कुछ भी गलत नहीं है। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिए भाई, शिवराज सिंह चौहान के द्वारा एक नई योजना भी लेके आए हैं वो, जिसका नाम है मुख्यमंत्री युवा कौशल अर्जन योजना, चीफ मिनिस्टर यूथ स्किल अर्निंग स्कीम। अब सर ये क्या है? यूथ आ रहा है, युवा आ रहा है, अर्निंग की बात हो रही है ना, और स्किल कौशल की बात हो रही है। जी हाँ, तो ऐसे लोग जिनको रोजगार नहीं मिल रहा है, पढ़े लिखे तो हैं लेकिन उनको उनके फील्ड में रोजगार नहीं मिल रहा है, तो वहां पर मामा ने एक स्टेप लिया है और एक स्कीम चालू करी है जिसको हम कह रहे हैं मुख्यमंत्री युवा कौशल अर्जन योजना। अब इसका लाभ किसको मिलेगा? तो ऐसे युवाओं को इसका लाभ मिलेगा जिन्होंने पढ़ाई पूरी कर ली है लेकिन किसी कारणवश उनको उसमें नौकरी जो है वो नहीं मिल पाई है। अब इसमें सरकार क्या मदद करेगी आपकी? तो दोस्तों इसमें सरकार ये मदद करेगी, चाहे वो इंडस्ट्रियल सेक्टर, चाहे वो सर्विस सेक्टर हो, वो औद्योगिक इकाई हो या सरकारी इकाई में सेवा इकाई हो, किसी भी क्षेत्र में जो है वो आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाएंगे। क्या करवाएंगे? क्षेत्रों में आपको प्रशिक्षण दिया जाएगा। कितने टाइम प्रशिक्षण दिया जाएगा? तो सालाना प्रशिक्षण जो है ये आपको मिलेगा। 1 साल का प्रशिक्षण जो है वो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा आपको दिया जाएगा। अब ये जो 1 साल का प्रशिक्षण दिया जाएगा, ये जो 1 साल की ट्रेनिंग होगी, इस दौरान युवाओं को सरकार की तरफ से कितने मिलेंगे? 8,000 रुपए महीना जो है वो आपको मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा दिए जाएंगे, है ना। अभी इसके पहले आपने देखा होगा, कल शिवराज सिंह चौहान साहब ने कहा भी कि बेरोजगारी भत्ते का अमाउंट बहुत ज्यादा कम है और बहुत बुरा लगता है जब बेरोजगारी की हम बात करते हैं। तो मैं किसी ना किसी माध्यम से चाहता हूं कि मैं लोगों को कनेक्ट कर पाऊं और लोगों को कुछ हेल्प जो है वो प्रोवाइड कर पाऊं। तो उसी के लिए मामा के द्वारा मुख्यमंत्री युवा कौशल अर्जन योजना की शुरुआत करी गई है, जिसके तहत 1 साल का प्रशिक्षण दिया जाएगा, चाहे वो सेवा क्षेत्र हो, चाहे वो औद्योगिक क्षेत्र हो, और उसमें 8,000 रुपए महीना जो है वो आपको पैसा मिलेगा। मतलब टोटल मिलाकर मेरे ख्याल से 96,000 रुपए 1 साल में जो है वो दिया जाएगा। अब इसके लिए अलग से 1,000 करोड़ रुपए का जो है बजट में जो है वो पैसा निकाला जाएगा कि भाई 1,000 करोड़ रुपए जो है वो इसी के लिए लगाए जाएंगे, किसके लिए? युवा कौशल अर्जन योजना के लिए खर्चा किए जाएंगे। अब
इसका रजिस्ट्रेशन, इसके पंजीकरण की तारीख क्या है, तो 1 जून 2023 से इसके पंजीकरण जो है वो शुरू हो जाएंगे। अब आपको पंजीकरण कहाँ कराना है, तो जैसा कि मैंने अभी आपको पोर्टल बताया था yuvaportal.mp.gov.in, इसी पर आपको पंजीकरण कराना रहेगा, रजिस्ट्रेशन कराना रहेगा और इस स्कीम की शुरुआत हो जाएगी 1 जुलाई से, है ना। इसके बाद मतलब नेक्स्ट मंथ से ही आपको क्या हो जाएगा, पैसा जो है पर मंथ के हिसाब से आपको पैसा 8,000 रुपीज, 8,000 रुपए जो है वो मिलने लग जाएगा। फिर इसके लिए बजट के बारे में मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। अब देखो इसमें दोनों तरह के स्टूडेंट्स के लिए है, या दोनों तरह के लोगों के लिए है, जो इसमें पंजीयन कराना चाहते हैं उनके लिए भी, और जो किसी ना किसी सरकारी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए भी। जैसे क्वेश्चन आ जाएगा कि बजट में कितने रुपए का प्रावधान किया गया, तो हमें याद रखना है 1,000 करोड़। फिर इसके लिए मुख्यमंत्री युवा कौशल अर्जन योजना के लिए कौन सा पोर्टल बनाया गया, तो हमें इसका नाम याद रखना है, युवा पोर्टल, है ना। फिर ये कब से चालू हो रही है स्कीम, तो 1 जुलाई। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। अब आगे बढ़ते हैं, दूसरा देखते हैं। मध्य प्रदेश की युवा नीति भी आई है, यूथ पॉलिसी भी आई है। अब ये यूथ पॉलिसी क्या है, तो इसमें अलग अलग क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया गया है, खासकर स्पोर्ट्स पर अच्छा खासा ध्यान दिया है। मे भी शायद इस बार जो मध्य प्रदेश में खेलो इंडिया यूथ गेम्स हुए थे उसके चलते जो है शिवराज सिंह चौहान साहब ने, मामा ने जो है मध्य प्रदेश के लिए कुछ स्पेशल पैकेज जो है अनाउंस किया है। अगर आपने खेलो इंडिया यूथ गेम की क्लास नहीं देखी हो तो वो भी यूट्यूब पर ही अवेलेबल है, वो जरूर देख लीजिएगा। उसमें मध्य प्रदेश में जो खेलो इंडिया यूथ गेम हुए थे उसमें क्या क्या आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, मैंने वो कवर कराया है। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश युवा नीति की, तो इसमें खेलों के लिए कितने का बजट निकाला है, तो 750 करोड़ रुपए का बजट निकाला है। कितने का है, 750 करोड़ रुपए का बजट जो है वो निकाला जाएगा। फिर हर साल मध्य प्रदेश में क्या होंगे, खेलो एमपी यूथ गेम जो है हर साल मध्य प्रदेश में होंगे। देखिए खेलो इंडिया यूथ गेम जो है वो केंद्र सरकार के द्वारा करवाए जाते हैं और वो किसी भी राज्य में करवा सकती है ना। लेकिन ये जो खेलो एमपी यूथ गेम है ये केवल मध्य प्रदेश में होंगे और हर साल ये गेम जो है वो करवाए जाएंगे। अब अगला, अब इसके लिए जब इतने सारे गेम्स होंगे तो इसके लिए खेल के मैदान भी चाहिए, लोगों को प्रैक्टिस भी करनी होगी, तभी तो वो खेल में परफॉर्म कर पाएंगे। तो इसी के लिए इन्होंने क्या कहा है कि हर गांव में एक स्पोर्ट्स ग्राउंड बनेगा, हर गांव में एक खेल मैदान जो है वो बनाया जाएगा, है ना। स्वागत योग्य होना ही चाहिए, होना ही चाहिए। स्पोर्ट्स की फैसिलिटी हो या एजुकेशन की फैसिलिटी हो, दोनों ही बराबर मात्रा में हर गांव हर शहर तक पहुंचनी चाहिए, तो स्वागत योग्य कदम है। फिर विभिन्न भाषाओं में सीखने के लिए बेसिक से एडवांस कोर्स भी चलाए जाएंगे। अब यहां पर क्या किया गया है, कुछ पॉइंट स्पोर्ट्स के आ गए और फिर आ गया क्या, शिक्षा का, एजुकेशन का। तो यहां पर क्या किया है, बेसिक लेवल से, एकदम बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक के जो लैंग्वेज कोर्स है वो जो है वो करवाए जाएंगे। फिर नेक्स्ट इसके बाद में आप देखेंगे विवेकानंद युवा संसाधन केंद्र जो है ये हर जिले में स्थापित किया जाएगा। ये भी एक अपने आप में एक अच्छी चीज है, इससे जो है बहुत मदद मिलेगी युवाओं को, थोड़ा सा रिसर्च को लेकर उनका माइंड जो है वो डेवलप होगा, तो ये भी स्वागत योग्य है। अब आपको इसका नाम याद रखना है, विवेकानंद यूथ रिसर्च सेंटर इसका नाम है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाएगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ये 750 करोड़ रुपए जो कहा गया है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। क्लियर। फिर खेलो एमपी यूथ गेम कितने टाइम में होगा, 1 साल में होगा, इंपॉर्टेंट हो जाएगा, है ना। तो विशेष तौर से आपको इसका ध्यान रखना है। अब आगे देखिए, एक और काम किया है शिक्षा के, उसमें नीट की परीक्षाओं के लिए किया गया है। और वो क्या किया गया है कि अब 2 मेरिट लिस्ट बनेगी, है ना। एक सेपरेट मेरिट लिस्ट अलग से बनाई जाएगी। किसके लिए बनाई जाएगी, तो जो विद्यार्थी एमबीबीएस में या बीडीएस में एडमिशन लेना चाहते हैं उनके लिए, इनके लिए नीट का पेपर होता है ना। तो इसके लिए क्या किया जाएगा, सेपरेट मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी जिसमें जो सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं बच्चे, है ना, जो सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं बच्चे उनके लिए 5% तक का आरक्षण किया जाएगा। ये भी स्वागत योग्य है, ये भी बहुत अच्छा वेलकम मूव है जो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा लिया गया है। तो इसमें ध्यान रखिएगा कितने सीट का आरक्षण दिया गया है, तो 5% सीट का आरक्षण दिया गया है। किसको दिया गया है, तो जो सरकारी स्कूल है वहां पर पढ़ने वाले बच्चों के लिए ये 5% का आरक्षण जो है वो दोस्तों दिया गया है। अगली बात करें तो एक स्टेट लेवल यूथ कमीशन की भी बनाने की बात करी गई है। किसकी बात करी गई है, एक राज्य स्तरीय युवा आयोग बनाने की भी, के पुनर्गठन की बात करी है, बनाने की नहीं सॉरी, पुनर्गठन की, रीएस्टैब्लिशमेंट की जो है वो बात भी इसमें करी गई है। अब ये कब बन जाएगा, तो इसकी डेट भी दे दी गई है कि भाई अप्रैल 5 तक बन जाएगा। आज 24 तारीख तो हो गई है ना, आने वाले 20 दिन में हमें देखने को मिल जाएगा स्टेट लेवल यूथ कमीशन जो है उसको वापस से कैसे बनाया जाता है। उसके बाद में फिर क्लास लेके आऊंगा कि भाई इसमें क्या किया गया है, क्या चेंजेस जो है मेजर चेंजेस करे गए हैं। अब अगले वर्ष से, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आएगा, विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा, ये वाला पॉइंट बेहतरीन है ना। मध्य प्रदेश सरकार ने डिसाइड किया है कि अगले साल से हम युवा बजट भी लाएंगे, है ना, अगले साल से युवा बजट भी आएगा। अब ये बहुत ही स्वागत योग्य है क्योंकि मध्य प्रदेश में अगर आप देखेंगे पिछले कुछ सालों से तो युवा ही सबसे ज्यादा जो है नुकसान झेल रहा था। युवाओं के को फील होने लग गया था जैसे उनके साथ छल हो रहा है, देर आए दुरुस्त आए, है ना।
अच्छी चीज़ है अगर ये सरकार युवा बजट लेके आती है और उसमें युवाओं के लिए कुछ अच्छी चीज़ें लेके आती है, तो इससे युवाओं को बहुत फायदा मिलेगा। जो हताश निराश हो रहे हैं युवा, उन्हें एक प्रोत्साहन जो है वो मिलेगा और वो कर्मठ रूप से जो है आगे चलकर कुछ कर पाएंगे। अब नेक्स्ट अगर और बात करें तो यहाँ पर कुछ और चीजें कही गई है यूथ पॉलिसी में ही। जैसे एक कहा गया है ग्लोबल स्किल पार्क के बारे में, या ग्लोबल कौशल पार्क के बारे में जो है कहा गया है कि भोपाल में ये शुरू होगा। तो आपसे करंट अफेयर का क्वेश्चन बन जाएगा, ग्लोबल स्किल पार्क कहाँ लगाने की बात कही गई है? भोपाल में लगाने की बात करी गई है ना। फिर नेक्स्ट, इसके रीजनल सेंटर कहाँ बनाने की बात करी गई है? तो वो आपको याद रखना है, ये कहाँ बनेंगे? ग्वालियर में बनेगा, जबलपुर में बनेगा, सागर और रीवा में बनेगा। अब विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा, यहाँ पर इंदौर का कहीं नाम नहीं लिया गया है। अब एग्जाम में कैसा क्वेश्चन आ जाएगा कि भाई ग्लोबल स्किल पार्क जो है वो इनमें से किस जगह पर नहीं है? इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर। तो आंसर क्या हो गया? आंसर हो गया इंदौर। तो ये ध्यान रखना, ग्वालियर, जबलपुर, सागर और रीवा है और मेन सेंटर क्या है? वो बनेगा भोपाल में। नेक्स्ट फिर अगला जो है वो क्या है? स्टूडेंट इनोवेशन फंड। ये भी एक बहुत स्वागत योग्य कदम है। स्टूडेंट इनोवेशन फंड, देखिए रिसर्च डेवलपमेंट कब कार्य करता है? जब फंडिंग जो है वो सही तरीके से सही मात्रा में मिलती चली जाए, है ना। तो ये बच्चों के दिमाग में एक बहुत अच्छी चीज इंसर्ट होगी कि हमें पैसे की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सरकार हमें फंड जो है वो प्रोवाइड कर देगी और हम रिसर्च वर्क में या कुछ इनोवेशन में या कुछ नए बनाने के उसमें कार्य जो है वो कर सकते हैं। तो स्टार्टअप नीति के तहत छात्रों को व्यवसाय शुरू करने के लिए विश्वविद्यालय स्तर पर 100 करोड़ रुपए की लागत से स्टूडेंट इनोवेशन फंड जो है वो बनाया जाएगा। 100 करोड़ अमाउंट मध्य प्रदेश की नजर से आप देखें तो एक अच्छा हैंडसम अमाउंट है, बेहतरीन अमाउंट है, ठीक है। तो याद रखना है, ये जो स्टूडेंट इनोवेशन फंड है ये किस पर काम करेगा बेटा? ये यूनिवर्सिटी लेवल पर काम करेगा और इसके लिए कितने का जो है प्रावधान किया गया है? तो 100 करोड़ रुपए का प्रावधान जो है वो किया गया है, ठीक है। अब किसके अंतर्गत होगा? स्टार्टअप पॉलिसी के अंतर्गत ये होगा। ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, ये कीवर्ड्स है जो आपको मेंस में भी हेल्प कर सकते हैं और वनडे एग्जाम में घूम फिर के क्वेश्चन जो है वो पूछे जा सकते हैं। अगला है इसी के साथ में एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज विल बी मेड अ प्लेटफॉर्म फॉर गिग वर्क नॉट लिमिटेड टू ट्रेडिशनल एम्प्लॉयमेंट, है ना। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के कार्यक्रम जो है वो चलाए जाएंगे, मतलब एक ही सेक्टर के व्यक्ति को दूसरी किसी कंपनी में भेजना और वो सारी चीजें करना, वो सारी चीजें जो है वो इसमें करी जाएंगी कि इसमें एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के कार्यक्रम के तहत जो है वो करी जाएंगी। अब नेक्स्ट अगर बात करें तो एक और चीज, ये शायद आप लोगों को सबसे ज्यादा दिल को छू जाएगी, है ना। मतलब मुझे भी बहुत अच्छा लगा कि जो हम 500 रुपये, 1000 रुपये, 1200 रुपये, 800 रुपये ऐसे फॉर्म को लेके देते थे और हर साल देते थे, या मतलब पटवारी के लिए अलग दो, एसआई के लिए अलग दो, पीएससी के लिए अलग दो। तो वैसे ही बेरोजगार और फिर वो जितना पैसे का घर वालों पर डालना, हमेशा दिल में कुंठित भावना जो है वो उत्पन्न होती थी कि हम क्या कर रहे हैं। तो ये एक सराहनीय कदम है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा कि इन्होंने वन टाइम फी का कंसेप्ट लेके आए हैं सरकारी नौकरी में। जो भी मध्य प्रदेश से रिलेटेड सरकारी नौकरी होंगी इसमें केवल एक बार ही फीस आपको देनी रहेगी, उसके बाद आपको अलग अलग एग्जाम्स के लिए अलग अलग फीस देने की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी। स्वागत योग्य है, बढ़िया ही वेलकम मूव है, बहुत ही शानदार कदम जो है उठाया गया है। सीएम मुख्यमंत्री साहब शिवराज सिंह चौहान साहब ने घोषणा करी है कि मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरी के लिए आवेदकों को अलग से फीस नहीं देनी पड़ेगी, अलग से कोई फीस देनी नहीं पड़ेगी। कुल मिलाकर किसी भी सरकारी नौकरी के लिए सिर्फ एक ही बार आवेदन शुल्क लिया जाएगा। वेरी वेरी वेलकम मूव, बहुत ही शानदार सा वेलकम मूव जो है वो इनके द्वारा किया गया है। एक बार के बाद जब भी आवेदन करेगा वह निःशुल्क रहेगा, है ना। मतलब नेक्स्ट टाइम जब भी आप आवेदन करेंगे तो वो क्या रहेगा? वो फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, वो निःशुल्क रहेगा, उसका कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। तो बहुत अच्छा अपने आप में ये एक इनिशिएटिव है जो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा लिया गया है। अब कुछ यूथ अवार्ड जो है, युवा पुरस्कार जो है वो वितरित किए गए थे कल युवा पंचायत में। अब यहां से क्वेश्चन आपसे बन सकते हैं। कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं? पहला क्वेश्चन आ सकता है कि भाई किसके लिए पुरस्कार मिला, दूसरा क्वेश्चन, किसे पुरस्कार मिला, तीसरा कि जिन्हें ये पुरस्कार मिला है ये किस जगह से बिलोंग करते हैं। तो मैं उन सभी के नाम जो है वो आपके लिए लेके आया हूं। जैसे सबसे पहले बात करें तो अंकित लखेरा साहब को, जबलपुर के हैं अंकित लखेरा साहब, सामाजिक कार्य के लिए, सोशल वर्क के लिए इन्हें क्या मिला है? इन्हें ये यूथ अवार्ड जो है, युवा पुरस्कार जो है वो दिया गया कल। फिर शुभम चौहान सीहोर के तमोत नामक जगह पर रहते हैं शुभम चौहान, इनको भी सामाजिक कार्य के लिए ये अवार्ड जो है वो दिया गया। फिर दतिया की साइना कुरैशी को ये पुरस्कार जो है वो दिया गया, पर ये किसके लिए दिया गया है? तो एजुकेशन ऑफ माइनॉरिटी डॉटर्स, जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनकी शिक्षा के लिए जो है इनको ये अवार्ड जो है वो मिला है। अल्पसंख्यक बेटियों की शिक्षा के लिए जो है इनको ये पुरस्कार जो है दिया गया है। फिर भोपाल की साक्षी भारद्वाज, ये नाम इंपॉर्टेंट है, विशेष तौर पर ध्यान रखना, है ना। साक्षी भारद्वाज जी को पर्यावरण के सेक्टर में, एनवायरमेंट सेक्टर में काम करने के लिए पुरस्कार दिया गया है, सम्मानित जो है वो किया गया है। लास्ट बात करें तो शहडोल की श्रुति तिवारी जी को,
शहडोल की श्रुति तिवारी जी को कोरोना काल में सेवा करने के लिए विवेकानंद राज्य युवा पुरस्कार दिया गया है। इनका भी आप थोड़ा सा विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा। एक और नाम है जो इसमें मिस हो गया है, वो नाम है मुस्कान अहिरवार का। मुस्कान अहिरवार का 2017 में भी ये सुर्खियों में आई थी, है ना। और इनका जो नाम है वो एग्जाम में, व्यापम के एग्जाम में पूछा गया था। इनके द्वारा लाइब्रेरी सेट की गई थी भोपाल में, स्लम एरिया में इनके द्वारा एक लाइब्रेरी जो है वो सेट करी गई थी। इसके लिए मामा ने जो है वो पैसे भी दिए थे, 2 लाख रुपए के करीब लाइब्रेरी के लिए दिए थे, 25 से 30 किताबें जो है वो भी दी थी। इनको भी कल जो है ये यूथ अवार्ड से सम्मानित जो है वो किया गया है। भोपाल में जो स्लम एरिया है वहां पर इनके द्वारा एक निःशुल्क रूप में एक लाइब्रेरी जो है वो सेट करी गई, उसके लिए इनको ये सारे अवार्ड जो है वो दिए गए। तो नाम याद रखेंगे, शुभम चौहान, साइना कुरैशी, अंकित लखेरा, साक्षी भारद्वाज, श्रुति तिवारी, सोहेलपुरी गोस्वामी और मुस्कान अहिरवार। अच्छा, ये इनका बताना मैं भूल गया, है ना। बच्चों के अधिकार के लिए, है ना, बच्चों के अधिकार के लिए ये कंपटीशन ऑर्गेनाइज करवाती है, नाम है सोहेलपुरी गोस्वामी। इनका नाम भी याद रखना, ये छतरपुर जिले से संबंधित है। तो इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज है इस बार के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। मैंने आपको युवा पंचायत के बारे में बता दिया, यूथ पॉलिसी के बारे में बता दिया, युवा कौशल के बारे में मैंने आपको बता दिया, फिर बजट में क्या क्या प्रावधान रहेंगे वो सारी चीजें बता दी, और कल जो ये पुरस्कार प्राप्त हुए थे वो सारी चीजें बता दी, है ना। तो आई होप आपको लेक्चर में बड़ा मजा आया होगा, आपको बहुत सारी चीजें समझ में आ गई होंगी, क्या क्या चीजों के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्या क्या हमारी पर्सनल लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप अपने दोस्तों के साथ इसे भारी से भारी मात्रा में शेयर करिए, ताकि वो लोग भी अपने एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर पाए और उन्हें ये सारी चीजें पता लग जाए, क्या पता किसको किस चीज की जरूरत हो और इनमें से कोई चीज उनके काम आ जाए। अब अनअकैडमी दोस्तों आपके लिए फर्स्ट टाइम लेके आया है एक जबरदस्त ऑफर, जिसके तहत आप 1 साल की तैयारी करेंगे और वो तैयारी हो जाएगी 2 साल की। कैसे हो जाएगी? 1 साल के सब्सक्रिप्शन पर दोस्तों 1 साल का सब्सक्रिप्शन आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जा रहा है, इसका कोई पैसा नहीं लिया जा रहा है। आपको जस्ट जब आप सब्सक्राइब करेंगे, जब आप कोड यूज करेंगे, तो वहां पर आप कोड लगाइए इंस्टेंट लाइव, और आप जब 1 साल का सब्सक्रिप्शन लेंगे तो वो ऑटोमेटिकली 2 साल का हो जाएगा। आपको 1 साल का ही पैसा देना है, पर 2 साल का सब्सक्रिप्शन आपको मिल जाएगा। अब नेक्स्ट बात करें तो दोस्तों बहुत टाइम से आप लोगों की डिमांड थी कि सर हमने ये सब्जेक्ट तो तैयार कर लिया, लेकिन कुछ सब्जेक्ट में हमें दिक्कत आ रही है। तो अनअकैडमी ने ये बात भी आपकी सुनी है और आपको आपकी बात को जो है संज्ञान में लेते हुए इस पर काम किया है, और अब हम लेके आए हैं आपके लिए एक जबरदस्त कोर्स। क्या है? कंप्लीट कोर्स ऑन एमपी जीके। अब देखिए, मध्य प्रदेश जीके की किताबें तो बहुत सारी आती है, बहुत सारे लोग बहुत सारी जगह पर पढ़ा भी रहे हैं, लेकिन बहुत बिखरा हुआ मटेरियल है और इतना समय नहीं रहता स्टूडेंट के पास में कि इतनी जगह से चीज़ों को इकट्ठा कर ले। तो वो काम करने की कोशिश करिए हम लोगों ने कि आपको एक पूरा की पूरा फॉर्मेट के आधार पर ए से लेकर जेड तक पूरी तैयारी कराई जाए, ताकि आपको इधर उधर भटकने की जरूरत ना पड़े। ये जो कोर्स है दोस्तों, मैं और शुभम सर जो है हम दोनों मिलकर कंप्लीट करा रहे हैं। इस कोर्स में आपको 120 से ज्यादा घंटे की क्लासेस जो है वो देखने को मिल जाएंगी। मेरे हिसाब से मध्य प्रदेश जी के अगर आप 120 से ज्यादा घंटे पढ़ते हैं तो आपको बहुत बढ़िया अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, बड़ी इन डेप्थ नॉलेज जो है वो आपको जो है एमपी जीके का मिल जाएगा। अब क्यों जरूरी है? तो आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है कि 35 से 40% क्वेश्चन प्रीलिम्स में तो एमपी जीके से ही आने हैं, तो ये हमारा बहुत सॉलिड होना चाहिए। बच्चे 20-25 क्वेश्चन तो सही कर लेते हैं, लेकिन 10-15 क्वेश्चन में उलझ जाते हैं। आप ना उलझे, ऐसी मेरी कामना है और ऐसी मेरी कोशिश है, इसीलिए हम लेके आए हैं ये कोर्स आपके लिए। पर याद रहे, ये जो कोर्स है दोस्तों, ये है 299 रुपीज का अभी ऑफर प्राइस के तहत। वैसे इस कोर्स की कीमत है दोस्तों 2499 रुपए, 2499, लेकिन अभी चूंकि आपके सिर पर एग्जाम का टेंशन है तो हम आप पर फाइनेंशियल टेंशन नहीं देना चाहते, इसके लिए इस कोर्स को हमने मात्र 300 रुपए में रखा है। मात्र 300 रुपए का ये कोर्स है। ये कोर्स आपको बाइलिंगुअल देखने को मिल जाएगा, हिंदी प्लस इंग्लिश में आपको ये कोर्स जो है वो देखने को मिल जाएगा। ये कोर्स को आपने अभी तक अवेल नहीं किया है तो इस कोर्स को याद से आप लोग अवेल कर लीजिएगा, मात्र 300 रुपए का। और हाँ, एक और बेहतरीन बात, इसमें आप ये कोड लगाएंगे तो इसमें एक्स्ट्रा डिस्काउंट हो जाएगा। ये 299 में ही एक्स्ट्रा डिस्काउंट हो जाएगा, लेकिन याद रहे ये सारी कहानी कब तक है दोस्तों? ये 5 अप्रैल तक ही कहानी है। 5 अप्रैल के बाद इसका प्राइस बढ़कर वापस से क्या हो जाएगा? 2499 रुपए हो जाएगा। तो इसीलिए जिनको भी लेना है टाइमली ले लीजिए। वैसे भी एग्जाम में दिन कम है, पढ़ाई ज़्यादा करनी है ना। और एमपीजीके इसमें तो रिस्क ले ही नहीं सकते। अच्छा, एमपीजीके से मैं आपको बता दूं कि एमपीजीके की मैं एक एमसीक्यू सीरीज चला रहा हूं। वो एमसीक्यू सीरीज भी यूट्यूब पर ही है, रोजाना 3:30 बजे वो क्लासेस चलती है। आप वो क्लासेस को देखेंगे तो आपको क्वेश्चन का लेवल समझ में आ जाएगा, और जब आपको क्वेश्चन का लेवल समझ में आ जाए और आपको लगे नहीं हमें दिक्कत आ रही है, तो फिर ये कोर्स ज्वाइन कर लेना, ये आपको फायदा पहुंचाएगा। चलिए नेक्स्ट अगर बात करते हैं तो एक और कोर्स मैं दोस्तों आपके लिए लेके आया हूँ। बहुत टाइम से हिस्ट्री की डिमांड आ रही थी, तो मैं हिस्ट्री का भी कोर्स आपके लिए लेके आया हूँ। ये हिस्ट्री का कोर्स जो है दोस्तों ओनली 399 में आपको मिल रहा है ना। ये कोर्स की ओरिजिनल कॉस्ट है 1999, 1999 रुपए का दोस्तों ये कोर्स है। लेकिन अभी ऑफर के तहत वही 5 अप्रैल तक अगर आप ये कोर्स को लेते हैं, कब तक?
5 अप्रैल 2023 तक ये लेते हैं तो आपको ये प्राइस पर मिल जाएगा 399 में। इसके बाद इसका प्राइस बढ़ के कितना हो जाएगा दोस्तों, 1999 रुपए जो है वो इसका प्राइस हो जाएगा। अब इसमें आपको क्या मिलेगा, तो इसमें कंप्लीट हिस्ट्री है, इसके बाद आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। इसमें एंशिएंट भी है, मिडाइवल भी है, मॉडर्न भी है ना। ये भी 120 से ज्यादा घंटे का लेक्चर आपको देखने को मिल जाएंगे। इसमें प्राचीन इतिहास भी है, इसमें मध्यकालीन भी है और इसमें आधुनिक इतिहास भी है। इसके बाद आपको हिस्ट्री का टेंशन लेने की जरूरत नहीं रहेगी। आप लोगों की जैसे जैसे डिमांड आएगी वैसे वैसे हम सब्जेक्ट पर काम करते रहेंगे। जिसकी आप डिमांड करेंगे वो सब्जेक्ट हम लेके आ जाएंगे, कोई इशू नहीं है। बस मेन मकसद अनअकैडमी का भी वही है, मेरा भी वही है कि आपके सपने को साकार किया जाए, आपके घर वालों के सपने को साकार किया जाए। जो भी हम हमारे तरफ से मदद बन सकती है वो हम करने को तैयार है। बस आप मेहनत करिए, हम आपके साथ खड़े हुए हैं। दोस्तों अब ये कोर्स आपको मिलेगा कहां पर, तो इस तरीके से आपको ये कोर्स जो है वो देखने को मिल जाएगा। इसमें मैं और शुभम सर आपको दिख रहे हैं। 122 लेक्चर इसमें आपको देखने को मिल जाएंगे और 120 से ज्यादा घंटे आपको देखने को मिल जाएंगे। यहाँ लैंग्वेज हिंदी लिखी हुई है पर ये बाइलिंगुअल रहेगा, हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों में रहेगा, तो उसका टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, चाहे आप इंग्लिश मीडियम के हो या हिंदी मीडियम के हो। अभी इसमें 88% का ऑफ हम दे रहे हैं और 299 में ये आपको मिल रहा है। उसमें भी आप कोड लगाएंगे इंस्टेंट लाइव तो ये और सस्ता हो जाएगा। देन फिर ये इंडियन हिस्ट्री का जो कोर्स है ये भी आपको बाइलिंगुअल देखने को मिलेगा, हिंदी प्लस इंग्लिश में देखने को मिलेगा और इसमें 94 क्लासेस है। अब ये 94 क्लासेस है लेकिन घंटे कितने हैं, 120 से ज्यादा घंटे हैं। ठीक है, ये कोर्स भी आपको मात्र 400 रुपए में मिल रहा है। 80% ऑफ जो है वो हम इसमें प्रोवाइड कर रहे हैं। पर ये दोनों ही चीज कब तक रहेंगी, 5 अप्रैल तक। ठीक है, अब ये मिलेगा कहाँ दिखेगा, तो देखिए अनअकैडमी की ऐप डाउनलोड करिएगा। ऐप को ओपन करेंगे, आप एमपीपीएससी सेक्शन पर जाएंगे तो यहाँ पर एक स्टोर नामक ऑप्शन आपको मिल जाता है। इस स्टोर नामक ऑप्शन में ही सारी की सारी चीजें जो है वो लिखी हुई रहेंगी कि भाई अलग अलग बैचेस के नाम रहेंगे, है ना। जैसे ये कोर्स का नाम था कि भाई मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का है, एमपी जीके का है। आप उस पर जाइए और जो अमाउंट है उसको आप पे करके कोर्स को खरीद सकते हैं। देन एक और नया ऑफर आपके लिए लेके आया, एक और जबरदस्त सरप्राइज आपके लिए लेके आए हैं। हमने चालू किया है संकल्प महोत्सव। हम क्लास में पढ़ाते हैं संकल्प के बारे में कि एक संकल्प नो विकल्प, ऐसे चलना। अगर सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो फिर संकल्प ले लिया कि भाई निकालना ही है। अब विकल्प नहीं देखेंगे कि और क्या करें, बैकअप प्लान नहीं। अभी सरकारी नौकरी पर मेहनत कर रहे हैं तो पूरी ईमानदारी से मेहनत करेंगे। तो आपकी तैयारी को और मजबूत करने के लिए हम लेके आए हैं सब्जेक्ट वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, स्ट्रेटेजी सेशंस, आपके जो भी डाउट है उनको सॉल्व करने के लिए आस्क मी एनीथिंग, फिर क्वेश्चन आंसर सेशन, फिर बहुत सारी टेस्ट सीरीज हमने क्रिएट करी है जो टॉप एजुकेटर है एमपीपीएससी के उनके द्वारा क्रिएट करी गई है। और फिर सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए हम कुछ अवार्ड्स लाए हैं, कुछ रिवॉर्ड्स लाए हैं ताकि आपको पढ़ने का मोटिवेशन आए। अब वो क्या है, तो डेली दोस्तों संकल्प महोत्सव के तहत एक टेस्ट हम आयोजित करते हैं जो कि मात्र 10 मिनट का रहता है। 15 क्वेश्चन रहते हैं और इसमें किसी तरह की कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। अब ये टेस्ट में अगर आप फर्स्ट रैंक लेके आते हैं तो अमेजन का आपको वाउचर मिलेगा 800 रुपए का। अगर आप सेकंड रैंक लेके आते हैं तो 400 रुपए का अमेजन का वाउचर मिलेगा। अब ये टेस्ट सर कब होता है, तो ये 18 से 25 मार्च तक डेली ये टेस्ट हो रहा है। रोज रात में 9 बजे ये टेस्ट जो है वो होता है। फिर एक और चीज, एक और ऑफर आपके लिए लेके आए हैं। हम लेके आए हैं स्कॉलरशिप टेस्ट। अब ये स्कॉलरशिप टेस्ट कैसा है, तो ये समझ लीजिए एमपीपीएससी प्रीलिम्स का एक तरीके से सेमीफाइनल है। मतलब इसमें बिल्कुल वैसे ही होगा, 2 घंटे का समय आपको मिलेगा, 100 क्वेश्चन जो है वो आपको मिलेंगे। नेगेटिव मार्किंग जैसी कोई चीज इसमें नहीं रहेगी, है ना। 26 मार्च को 12 बजे ये होगा। हजारों विद्यार्थियों के बीच में आप कॉम्पीट करेंगे और आप समझ पाएंगे कि भाई आप किस लेवल की तैयारी कर रहे हैं, आपको और कहाँ किस टॉपिक में मेहनत करने की जरूरत है, या दूसरों से आप कितने आगे या कितना पीछे हैं। तो ये बहुत बढ़िया आपके लिए रहेगा। इसका सॉल्यूशन भी आपको दिया जाएगा ताकि आपको पता लगे कि भाई कहाँ कहाँ किस किस टॉपिक में आप गलत कर रहे हैं। अब इसमें भी जो फर्स्ट रैंक पर लेके आएंगे, फर्स्ट रैंक आएगी जिनकी, उनको 3000 रुपए का अमेजन वाउचर मिलेगा। जो सेकंड रैंक लेके आएंगे उन्हें 2000 रुपए का मिलेगा। जो थर्ड रैंक लेके आएंगे उन्हें 1500 रुपए का मिलेगा। और जो चौथे से 10वीं तक की रैंक लाएंगे उन्हें 500 रुपए का वाउचर मिलेगा। और 11वें से 20वीं रैंक तक जो लाएंगे उन्हें 200 रुपए का वाउचर जो है वो दिया जाएगा। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको ये मॉनेटरी प्राइज सिर्फ इसलिए दिया जा रहा है ताकि आपको मोटिवेट किया जा सके, आपकी मेहनत को सम्मान दिया जा सके, इसके लिए किया जा रहा है। नेक्स्ट, इसके साथ में जो फर्स्ट से 5th रैंक तक है उनको अनअकैडमी पर 75% की स्कॉलरशिप मिलेगी। लेट से आप अनअकैडमी पर कोर्स मान लीजिए 1000 का है तो आपको वही चीज 250 रुपए में मिल जाएगी, है ना। एग्जाम्पल के तौर पर 6 से 75 तक की जो रैंक वाले हैं उनको 50% स्कॉलरशिप मिलेगी और 76 से 100 तक की रैंक वालों को 30% की स्कॉलरशिप जो है वो दी जाएगी। तो सभी लोग 26 मार्च को ये टेस्ट लगाना बिल्कुल ना भूलें, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत आपके लिए फायदा कराएगा। नेक्स्ट फिर बात करें तो क्लास के बाद याद से लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। हम कहते हैं शेयरिंग इज केयरिंग। जितना आप शेयर करेंगे उतना फायदा होगा, आपको भी फायदा होगा, आप पुण्य कमाएंगे क्योंकि किसी ऐसे की मदद करेंगे जिसे इस मदद की जरूरत है। और हमें भी फायदा होगा, हमारा मोटिवेशन आएगा कि भाई हमारी आवाज़ जो है वो आप लोग दूर दूर तक पहुंचा रहे हैं। तो मिलते हैं फिर एक और बेहतर क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।